जय हिंद, नमस्कार। आप सभी दोस्तों को मैं अनिल कुमार आप सबों को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि जो आप लोगों को मैंने अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कराया है, बिल्कुल लगभग सेम डेटा तो नहीं वहां पर मिल रहा है, लेकिन लेवल सेम उसी तरीके से क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आज जो 16 तारीख का जो पेपर हुआ उसका भी मैं एसएससी जीडी वाला एनालिसिस करा दूंगा। ठीक है, एक्चुअली मैं जल्दी मैं कोचिंग से आया हूं, तो एनालिसिस अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टाइप नहीं हुआ है। क्वेश्चन टाइप हो जाएगा तो उसका मैं एनालिसिस करा दूंगा। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक अच्छी खबर मैं बताना चाह रहा हूं कि जो स्टूडेंट आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप मुझे वहाँ पर अनिल कुमार शाह के नाम से सर्च करिएगा, मैं आपको मिल जाऊँगा। वहाँ पर बिल्कुल क्लास फ्री में पढ़ाया जाता है और बिल्कुल आपको बहुत सारे लेसन्स भी दिए जाते हैं। फ्री लाइव क्लास वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट एसएससी प्लस, जैसे कहने का मतलब सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीईटी, इन सभी बैच का वहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, तभी ज़बरदस्त ऑफर के साथ है। मात्र 375 रुपये प्रत्येक महीने से अगर देखा जाए तो आप प्लस कोर्स को ले सकते हैं। अगर प्लस कोर्स को आपको लेना है दोस्तों, अगर वहाँ पर कोड की ज़रूरत पड़ता है तो आप वहाँ पर हमारा कोड को यूज कर सकते हैं। हमारा कोड है अनिल कुमार स्पेस 7488। ठीक है, जिससे आप 10% कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं कुछ बातें मैं बता देता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये सभी सवाल मैं कल करा दिया था आपको, मैं आगे मैं क्वेश्चंस में करा देता हूं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर करके मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही चलूँगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर मैं काला दिखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये टोटल आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये टॉप एडुकेयर बैचेज हैं। ठीक है, और टॉप एडुकेयर टॉप बैचेज, यह बैच जो है वो 17 नवंबर से रनिंग हो रहा है दोस्तों। जो स्टूडेंट इनरोलमेंट करना चाहते हैं वो 17 नवंबर से यह बैच वहाँ पर रन है। ये टोटल बैचेज का यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन बैच है। अग्नि बैच है भाई, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए फाउंडेशन बैच है, एसएससी के लिए सीईटी ब्रह्मशास्त्र बैच है, कंप्लीट बैच 1 जनरल, टीम फोनिक्स बैच है 4। ये बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड फीचर्स है। आज के अगर कोई भी डाउट अगर आपके सामने है, आप उस डाउट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एडिशनल मंथ, ये सबसे बड़ी चीज़ है, आप ध्यान से देखिएगा। यदि कोई भी स्टूडेंट अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनको 4 महीने का एडिशनल मिलता है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 2 साल के लिए लेते हैं तो उनको 8 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, थोड़ा मैं ब्राइटनेस इसका कम कर दूं। 1 मिनट, सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग राइट विथ हाईलाइटर स्मूथ पेन। 1 मिनट, चलिए मैं इसको मैं बाद में सेट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देखिए टेस्ट सीरीज जो दिया जाता है ये बिल्कुल फ्री है। आप लोग सब लोग वहाँ पर इसके लिए वहाँ परेशान होते हैं कि सर फीस यार, सब बिल्कुल फ्री है। आप फ्री में उसको चाहिए और दीजिए। ठीक है, तो चलिए रेडी, हम लोग अपने मुद्दे पे चलते हैं। ये देखिए, मैं यही बता रहा था कि मात्र 325 रुपये पर मंथ से ही आप एसएससी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एसएससी के बैच को कर सकते हैं, जिसमें हर एक एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट वहाँ पर दिया जाता है दोस्तों। तो आप लोग के लिए ये सब परफेक्ट रहेगा। चलिए मैं क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। तो आज हम लोग का सेट नंबर 9 होगा, जो प्रीवियस ईयर में करा रहा था, सेट नंबर 9। 1 मिनट में थोड़ा जल्दी से आ जाता हूँ अपने क्वेश्चन पे, थोड़ा स्लाइड लग गया है। तब तक आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल रहा है, बस एक आ जाओ भाई जल्दी, आधा घंटा 35 मिनट में निपटा देंगे। कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर आप थोड़ा बेसिक से बता दीजिएगा। चलिए मैं बेसिक से ही आज मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये सवाल है, चलिए रेडी। ये सेट है, सेट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है सो इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। अब ये लाइट बंद, ये भी लाइट बंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है उसके ऊपर वहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चंस को आपको एकदम बढ़िया से देखने के लिए मैं थोड़ा सा और ब्राइटनेस में कम कर देता हूँ, और एकदम क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतर दिखेगा। थोड़ा हम दिखें या बढ़िया यहाँ ना दिखें, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। सवाल ये कह रहा है कि P, Q, R, P किसी काम को 30 दिन में करेगा, Q उस काम को 15 दिन में करेगा, और R उस काम को 20 दिन में करेगा। एलसीएम हो गया 60।
P एक दिन में 2 रसगुल्ला खाता है, ये 4 रसगुल्ला खाएगा और ये 3 रसगुल्ला खाएगा। ठीक है, सवाल में कहता है वे बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं। P पहला दिन कार्य करता है, फिर Q दूसरे दिन कार्य करता है और फिर तीसरे दिन R करता है। इसी प्रकार पहला दिन 2 लड्डू खाएगा, दूसरा दिन 4 लड्डू खाएगा, तीसरा दिन 3 लड्डू खाएगा। अगर देखा जाए 2 तो 4 6 9 लड्डू खा रहा है 3 दिन में। अब इसको 3 से 3 काट मत देना, फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखना कि यहाँ पर 9, यह 9 जो है वो 60 के लगभग में कितने बार में जाएगा? 9 छक 54, 9 छक 54 6 बार में जाएगा। तो 6 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। 54 लड्डू खा गया है 18 दिन में। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा कि 54 लड्डू खा गया 18 दिन में और पहला बारी है A का, फिर A खाएगा 2 लड्डू एक दिन में। 56 लड्डू खा गया, बचा लड्डू है 4। अब वो 4 लड्डू को कौन खाएगा? तो 4 लड्डू को B खा जाएगा, B खा जाएगा एक दिन में। तो हमारे ख्याल से आंसर इसका आएगा 20 दिन। 20 दिन है आंसर, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 20 दिन। यहीं पर एकदम आराम से आपको समझना है, एकदम एक एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 20 दिन। चलिए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, लो ये कहाँ भाग गया तुम। अधिक घनाभ की चौड़ाई तथा ऊंचाई लंबाई में अगर 15% की अगर वृद्धि कर दिया जाए, उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? सवाल ये चीज़ वहाँ पर निकालना है। अगर सभी में अगर वृद्धि कर देंगे, हम एक चीज़ हम बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि लंबाई बराबर 10, चौड़ाई बराबर भी 10, ये मानना नहीं चाहिए लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये 10 है। फिर से अगर हम 10% अगर यहाँ बढ़ाएंगे तो 10% अगर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 11। यहाँ अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो 20% बराबर हो जाएगा 12। और यहाँ पर अगर 15% बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5, यहाँ पर हो जाएगा उसको 1.5, 1.5। यहाँ से अगर आयतन निकालेंगे तो आयतन निकलेगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये आयतन यहाँ से ये निकलेगा। यहाँ से आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा 132 गुना 1.5। अगर 132 गुना 1.5 निकालेंगे तो 132 प्लस कितना हो जाएगा? 61। 132 प्लस 132 1 हो जाएगा और 1.5 हो जाएगा कितना? 61। 61 नहीं 66 होगा ना। इसको अगर जोड़ेंगे तो 2 8 हो जाएगा, 6 3 9 1 198। पहले 1 मिनट रुकिएगा, ये 10 था, ये 10 था। अगर इसमें 15% अगर बढ़ाते हैं तो सॉरी 11.5 हो जाएगा ना, 11.5। ये गलत हमने करा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 132 गुने 11.5। यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे उसको हम लोग इससे तुलना कर देंगे। ठीक है, उससे हम लोग इसको तुलना कर देंगे। या तो मैं डायरेक्टली ये बोलूँगा, ध्यान से देखते हैं, या तो हम डायरेक्टली ये बोलेंगे। ठीक है, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। ये लंबाई है, या तो ये पहले है, कई तरीका है भाई, और ये बाद में है। अगर पहले 10 होगा तो 10% बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम लेते हैं 20, तो पहले अगर 5 हो जाएगा तो अब यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये भी आप सही है। अब अगला बार अगर हम 15% अगर लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अगला बार अगर हम 15% लेंगे तो अगर हम यहाँ पर 100 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 115। यहाँ से यहाँ भी गुना करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 हो गया। तीसरा मेथड से करेंगे तो वो भी कैसे हो जाएगा, वो भी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हम डायरेक्ट उस मेथड से अगर हम करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आउट लेना है तो स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं अगर ये मेथड ना लगा के अगर ये मेथड अगर लगाना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा कि ये मेथड क्या होगा। रामबान वाला मेथड कि 2 बार अगर बढ़ाया गया, अगर 2 बार अगर बढ़ाएंगे तो देखिए, अगर 2 बार बढ़ाएंगे तो एक 10 बढ़ाएं फिर 20, 10 प्लस 20, 10 गुने 20/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 10 20 30, ये हो जाएगा 32। ठीक है, फिर अगला बार 15% है तो हो जाएगा 32 प्लस 15 प्लस 32 गुने 15/100। अब यहाँ से भी हल करने के बाद जो आपका आंसर निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। भाई अब आंसर मैं रटा नहीं हूँ, मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन में कहता है कि 24/4 ऑफ पहले बनेगा। ऑफ पहले बनेगा तो 3 सती 21, 2 चौक 8। 4 से अगर मैं 24 को अगर मैं 4 से भागा दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस ये पूरा कट गया बटा यहाँ पर 7/4। ये 1/4 भागा को गुना में चेंज करेंगे 4/1, 4 से 4 खत्म, 6 से 7 अगर जाएगा आंसर आएगा -1।
ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, अगर एक संख्या विषम संख्या x होगा, सभी विषम संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। इस बात को वहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है। अब मत बोलना कि सर सम संख्या का डिफरेंस यहाँ पर 2 होगा, विषम, ये चीज़ यहाँ पर देखिए कि 3 5, तो ये है x + 4 हो जाएगा, x + 6 और ये x + 8 5। अब इसका अगर औसत निकालना है तो औसत बराबर होता है पहली प्लस अंतिम भागा 2, तो पहली प्लस अंतिम भागा 2 x + 8 भागा 2, और इतना बराबर सवाल में देके रखा है 17, 17 दूनी 34 हो जाएगा। देखिए 2x + 8 = 34। तो यहाँ से अगर हम 2x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x 8, अगर हम इसका अगर हम घटा दें तो क्या हो जाएगा 26, x का वैल्यू निकल जाएगा कितना, x का वैल्यू निकल जाएगा 13। जब x का वैल्यू 13 निकल गया, एक बात मुझे बताइए, जब x का वैल्यू 13 निकल गया तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो 13 और 8, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 13 और 8 21। चलिए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर थी, विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई क्या होगी। सवाल को समझने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई 24 है और विकर्ण की लंबाई 26 है। अगर आप लोगों को ट्रिपलेट पता होगा तो ये चीज़ पूछ रहा है कि चौड़ाई बराबर होता है, फॉर्मूला अगर आप लोग जानते होंगे तो d² - l², ठीक है, d² - l²। जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 26 25 कितना हो जाएगा, ये 24 है ना, ये लंबाई 24 है, 24 7 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब d का होल स्क्वायर अगर 10 26 का होल स्क्वायर 676, 24 का होल स्क्वायर 576, 676 में 576 जाएगा, बचेगा 100, 100 का वर्गमूल निकलेगा 10। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा बच्चों, चौड़ाई हो जाएगा 10, 10 कहीं पर है ऑप्शन में तो 10 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है 432 और प्रॉफिट परसेंट है कितना, प्रॉफिट परसेंट है कितना 35%। अगर प्रॉफिट परसेंट 35% है, इस बात को मुझे बताइएगा कि अगर तब यहाँ पर ये जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 432 वो 135% हो जाएगा, और 135% बराबर सवाल में देके रखा है 432। अगर 135% बराबर सवाल में 132 देके रखा है क्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों 100%। अगर 100% निकालना है, देखिए मैं हर एक क्वेश्चन को मैं हिंट कर रहा हूँ, अब ये मत बोलना कि गुरुजी सॉल्व कर दीजिए, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, हम भी सॉल्व, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। 15 9 135, 15 से कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो 5 से कटेगा तो 5 से काट के आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, एक रेलगाड़ी 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में वहाँ पर कवर कर लेते हैं। अगर वो स्पीड अगर 15 मीटर प्रति सेकंड है और 15 मिनट में वो कवर कर लिया, और 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अगर 45 मीटर प्रति सेकंड से जाएगा तो 15 मिनट में चल जाएगा, यदि वह 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, टाइम समय 15 के 15, 15 चौका 60, 4 से अगर हम भागा देंगे 45 को, तो 4 से अगर हम भागा देंगे ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 45/4 22/2 हो जाएगा, और 22/2 का आधा है कितना 11.25। मैंने क्वेश्चन को एक बार भी नहीं देखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप हुआ है, फटाफट मैं सॉल्व कराते चल रहा हूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ नहीं लगना चाहिए कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है भाई। इसका एवरेज निकालना है 410, 475, 525, ठीक है, 525, 650, 720। कुछ बच्चे लोग बोलते हैं सर इसका बेसिक बता दीजिए। बेसिक मतलब क्या होता है, सभी को जोड़ दीजिए और सभी को जोड़ के 1 2 3 4 5 से भागा दे दीजिए। या तो अगर हम एवरेज अगर ऐसे निकालते हैं, एवरेज कई तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए एवरेज कई तरीके से क्या निकाला जा सकता है, हम एवरेज मान लेते हैं कि एवरेज हम मान लिए कि एवरेज हमारा कितना है 500 है, एवरेज हमने 500 मान लिया, बात समझिएगा। तो 500 से देखिए 410 जो है वो कितना है 90 कम है, तो 90 कम है, ये कितना कम है 1 मिनट देखिएगा, ये कितना कम है 90 कम है, 90 कम है। हम एवरेज में लिए 500 तो ये कितना कम है 25 कम है। 500 अगर मान लिए तो ये 25 अधिक है, 500 मान लिए तो ये 150 अधिक है, 500 मान लिए तो कितना 220 अधिक है। अब मुझे ये बात बताइए कि अगर हम इसको 500 अगर मान लिए हैं, ये 25 से 25 खत्म हो गया, मेरी बात को यहाँ पर समझिएगा। 150 में अगर 90 दे देंगे तो बचेगा कितना 60,
अब यहाँ पर बचा 60 प्लस में बचेगा, मतलब 280/5 हो जाएगा। 280/5 मतलब 5 चौक 20, और 5 चौक 20 हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 40, 5 8 40। कहने का मतलब एवरेज जो 500 हमने माना था उसमें से 48 की वृद्धि होगी, तभी तो ये बढ़ेगा। तो हमारा नया एवरेज बढ़, ये थोड़ा ये लॉजिकल है, आप इससे भी कर सकते हैं। आपका न्यू एवरेज हो जाएगा कितना, कहीं मेरे से गलती हुआ क्या, 220 प्लस 60, 280 प्लस 5, 5 5 25, 1 मिनट रुकिए, 280/5, 5 5 25, 25 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 0, 5 6, इतना चल जाएगा। मेरा आंसर तो ये आ रहा है 138, ये आंसर दे रहा है। 1 मिनट देखिएगा, फिर 500 माने थे, 90 हमने यहाँ पर क्या माना था, अधिक मान लिया था, 90 कम है, फिर 525 हो ये है, 500 ये 25 प्लस अधिक है, 500 150 यहाँ पर है, 500 से 220 है, 25 से 25 खत्म हो गया, 150 में 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 प्लस में, तो 220 प्लस 60, 280/5, 5 बचे। थोड़ा ये देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक तो हमसे नहीं हुआ है, ठीक है, मे भी हो सके हमसे प्रॉब्लम, कहीं गलती हुआ होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अब हम ये हमारा वीडियो एडिट नहीं होता है, रुके रहेंगे तो फंसे रहेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। लाइव अगर क्लास चलता तो कुछ ना कुछ वहाँ पर सॉल्यूशन निकल जाता। तो ये मत सोचिएगा कि सर छोड़ के चले गए, आराम से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यदि वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, सही है, यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, जस्ट इसका 2 गुना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सवाल में यहाँ पर ये करिएगा कि उसका वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, एक लाइन में हम बता देंगे, ठीक है। अगर इसका 2 गुना है तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आएगा, इसका ये 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना क्षेत्रफल 2 गुना होगा। अगर ये 10 है, ये ध्यान दीजिए, ये 10 है तो इसका आंसर एक लाइन में कहेंगे 10√2। अब हम बेसिक से बता देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, सो ठीक है। सवाल में ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्ण का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने विकर्ण का होल स्क्वायर। कहता है उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, यहाँ पर 2 गुना है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 100, 100 मतलब 100, 100 को 2 से गुना करिए 200, और डी स्क्वायर, यहाँ से अगर डी का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो अगर इसके ऊपर अगर रूट अगर बैठाते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा √2, 10√2, तो डी का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 10√2, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, 16,400 की एक राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का मध्य अंतर क्या है। देखिए आप इसको बेसिक से बताएंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। डिफरेंस बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज और डिफरेंस बराबर P/R/100 का होल स्क्वायर, ये होता है डिफरेंस बराबर। P बराबर कितना दिया गया, P बराबर 16,400, R बराबर कितना है 10, 10/100, 10/100 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 16,400 डिवाइडेड बाय 1/100, 1/100 करेंगे, इससे अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो 164, कहीं पर दिमाग खराब करके रख दिया, 164 आंसर हो जाएगा। तो सवाल में ये कह रहा है कि ब्याज संयोजन किया गया तथा साधारण ब्याज के मध्य का अंतर क्या होगा। ये तो हमारा 164 ही आंसर आ रहा है, 164। सवाल में अगर क्वेश्चन ये है, या क्वेश्चन कहीं टाइप हुआ है गलत या मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में 64 दिया है, अगर ऑप्शन में 64 है तो यहाँ पर 6400 होना चाहिए, ठीक है। चलिए डिस्टर्ब नहीं होंगे, आराम से करते चलेंगे। दो वृत्त की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्त की त्रिज्याएं, एक वृत्त का त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर और एक वृत्त की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ठीक है,
ये 20 है, ये 15 है। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई 20 का होल स्क्वायर, पाई 15 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई आर का होल स्क्वायर। पाई 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 खत्म। अरे पाई कॉमन ले लेंगे। अब मैं काट दिया तो ये मत बोलना कि एक पाई से एक पाई कट गया तो एक पाई बचेगा। 400 प्लस 125 625। 625 जो हो जाएगा वो 25 का वर्ग है, तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा, तो आर का वैल्यू निकल जाएगा 25। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तीसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 25। ठीक है। अब ये बहुत अधिक खराब दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। 3460 की एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। कि राशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। चलिए, रिकॉर्डेड हो रहा है, किसी तरह मैनेज कर लीजिएगा। मैं इसका पीपीटी दे दूंगा। 1 मिनट में लाइट लगा लो, क्योंकि जब रिकॉर्डेड हो चुका है तो फिर मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। क्वेश्चन भी सही दिख रहा होगा, और मैं क्वेश्चंस को डार्क कर दूं क्या? अब क्वेश्चन देखिए और बढ़िया दिख रहा है। $3460 की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है यदि वार्षिक ब्याज की दर 5% है। तो 5 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? अभी देखिए क्वालिटियाँ देखें। साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो होता है मूलधन गुने रेट इंटू टाइम बाय 100। पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है। अब यहाँ पर है सिंपल इंटरेस्ट 3460, रेट कितना दिया है? 5 गुने 5 बटे 100। वैसे मैं आप लोगों को एक लाइन में बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है RT%। RT% मतलब 5×25%, और 25% को हम लोग कहते हैं हिंदी में 1/4, और 25% बराबर 1/4 है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर एक लाइन में अगर निकालेंगे तो 3460 का 25% मतलब 1/4 निकाल दीजिए। 4 8 32, 8 8 बचेगा 2, 4 6 24, 4 5 20। तो 800 यहाँ पर 65 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहीं पर किन्हीं बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाल ये है, पहले का बनेगा, तो का बनेगा तो 4 तिया 12, 5 से 5 खत्म, बचेगा 3, 4/25, 2 यहाँ से ऊपर करेंगे तो जगह 3, 3 से अगर 2 चौक 8, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो जगह 1, 25 8 200, 200 ये हो जाएगा 600, 25 8 200, 8 चौक 32, 8 से करेंगे 25 तिया 75। फिर यहीं कहीं क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक तो नहीं किया ये? तो आपका ये आंसर आ जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक जरूर है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। टाइपिंग मिस्टेक कहीं ना कहीं भागा जरूर होगा। चलिए जाने दीजिए, छोड़िए, आंसर आ जाए ना।
में भी कहीं यहाँ पर भी भागा हो सकता है, यहाँ पर भी भागा हो सकता है। यही मिस्टेक हो रहा है, कल के भी क्वेश्चन में हुआ था, आज वाला में भी हो रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको एडजस्ट करिएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं 14 तथा 18 का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा? 14 और 18 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 14 और 84। 14 देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, महत्तम समापवर्तक 2 होगा। महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 2। और 2 से अगर हम इसको काटते हैं, 2 सती 14, 2 नवा 7, 9 का एलसीएम 63। 63 को 2 से गुना करें 126। कहता है एलसीएम महत्तम समापवर्तक 2 और वो हो जाएगा 126। इसके बीच का रेशियो क्या होगा? 1:63। अब आप लोगों को क्वालिटी सही दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हमें भी नहीं दिख रहा है सही से। चलिए इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा और इसका भी पीडीएफ डाल दूंगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा। 25% तथा 20% के दो 25% तथा 20% के दो लगातार छूट दी गई तो निवल छूट परसेंट कितना होगा? तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन है कि दो डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है, 25 + 20 गुने 25 गुने 20 बटे 100, 25 एक 25, 25 चौक 100, 4 पंचे 20, 5। अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो 20 + 25 45, 45 में से 5 अगर हो जाएगा माइनस तो हो जाएगा कितना? 40। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 40। दिए गए आंकड़े का माध्य क्या होगा? माध्य बराबर क्या होता है सभी? जल्दी से, दिए गए आंकड़े का माध्य क्या होगा? सभी को जोड़ के हम लोग 10 से भागा दे देंगे। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी को जोड़ लीजिए। सबको कैसे जोड़ेंगे ध्यान से देखिए। 20-20 सब में है ना, हम जोड़ेंगे 24 और 26 50। 24 और 26 50, 50 60 60। क्या बचा? 25 बचा है केवल। 120 और 100, 220 प्लस, और क्या बचा था? टोटल अगर हम ऐड करते हैं सही है ना? एक मिनट देखिए, हम जल्दीबाजी करने के चक्कर में 23 जिसको जिसको जोड़े उसको उसको काट दीजिए। 50, 24 और 26 को जोड़ेंगे तो हो गया 50, 28 और 32 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, 31 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60 + 30, टोटल वहाँ पर हो जाएगा 275 को 10 से अगर भागा देंगे 27.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये अकेला एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला एक काम को 20 दिन में कर सकता है। ए भी मिलकर इस काम का आधा कितने दिन में पूरा करेगा? ये अकेला 10 दिन में करेगा और बी अकेला 20 दिन में करेगा। 10-20 का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 या 30, ये 3 हो जाएगा 20 दूनी 30, ये हो जाएगा। ठीक है, सवाल कर रहा है कि इसके आधे, अगर इसका आधा है, आधा का मतलब कितना? 15 को वे दोनों मिलकर करेगा तो 5,
5 या 15 है। ये भी दोनों मिलकर कुल कार्य आधा कितने दिन में पूरा करेंगे? ये अकेला 10 दिन में करता है, बी अकेला समान कार्य को 20 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर कुल कार्य का आधा कितने दिन में पूरा करेंगे? 30 यहाँ पर आंसर आ गया। ये 10 दिन में करेगा और ये 20 दिन में करेगा, तो 10 20 यहाँ पर कितने एलसीएम आएगा? 30। 10 या 30, ये 3 काम करेगा तो ये 20 डेढ़ है हो जाएगा यार। जल्दीबाजी, सॉरी दोस्तों, बहुत खराब मूड हो गया। देखिए सवाल, ये 10 दिन में करेगा, बी क्वेश्चन को 20 दिन में करेगा। इतना इजी सवाल है। ये 20 हो गया, ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, इसका आधा काम, 20 का आधा काम हो जाएगा 10। ठीक है, ए बी दोनों मिलकर कुल काम का आधा आधा 10 कितने दिन में करेंगे? दोनों जन मिलेंगे तो कितना काम होगा? 3। तो समय लगेगा 10/3 दिन। तो 10/3 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी तथा क्यू क्रमशः 28,000 और 42,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, पी 8 महीने के लिए निवेश करता है, क्यू 1 साल के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल उनको इतना लाभ हुआ। पी देखिए 28,000 लगाएगा, 28 लगाया, और ये मान लीजिए ये 42,000 मतलब 42 लगाया। ठीक है, पी 8 महीने के लिए लगाएगा, पी 8 महीने के लिए लगाएगा, और क्यू जो है वो 12 महीने के लिए लगाएगा। यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ तो ये टोटल पूंजी का अनुपात हो गया, और टोटल लाभ इसका इतना है। अब इसको अगर हम काटेंगे, 7 चौक 28, 7 छक 42, ठीक है, 4 एक 4, 4 तिया 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, इसके बीच का अनुपात हो गया 4:9। ठीक है, 4:9 हो गया। अगर इसके बीच का अनुपात 4:9 हो गया, मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये 4:9 हो गया है, ठीक है, तो यहाँ से अगर ये 4:9 हो गया, ठीक है, तो टोटल हो गया 13 यूनिट, टोटल हो गया 13 यूनिट, और 13 यूनिट बराबर सवाल में देख रहा है 21125। तो 1 यूनिट यहाँ पर क्या कहता है, पी का हिस्सा कितना होगा? तो पी का हिस्सा कौन होगा? तो पी का पहला वाला है 4 हिस्सा, तो 4 हिस्सा निकलना है, तो 4 हिस्सा निकल जाएगा। आज मैं थोड़ा हम भी जल्दीबाजी में गलत ये निकालेंगे, थोड़ा रिलैक्स से ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करिए। हाँ बोलिए, क्लास ले रहे, क्लास लेके हम बात करते हैं आपसे। हाँ, 4 संख्याएं क्रमशः 3:1, 7:5 के अनुपात में। यदि इन 4 संख्याओं का योग यहाँ पर कितना? 337। अगर ये 3 है, ये 1 है, ये 7 है, और ये 5, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16। 3 1 4, 4 और 7 11, 11 5 16, और 16 यूनिट बराबर क्वेश्चन में दे के रखा है 336। 16 के 16, 16 दूनी 32। ठीक है, ये बचेगा 1, फिर 1 यूनिट बराबर 21। तो पहली तथा चौथी संख्या का योग, पहली तथा चौथी संख्या का योग 8, 21 गुना 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 168। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 168।
सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई इतना हो तो एक खंभे को पार करने में कितना? जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करता है वो अपनी लंबाई को ही पार करेगा, ठीक है। उसका स्पीड अगर 20 मीटर प्रति सेकंड, एकदम निहायत ही घटिया क्वेश्चन दिया गया, तो यहाँ पर समय बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। 27 सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कॉलोनी में बच्चे, महिलाएं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात 6:4:3 है। अगर ये 6 है और ये 4 है और ये 3 है, ठीक है, तथा कॉलोनी में न्यूनतम सदस्य 200 है, कॉलोनी में महिलाओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी? जल्दी बताइए। कॉलोनी में न्यूनतम सदस्य 200 है, टोटल कॉलोनी में न्यूनतम सदस्य जो है वो 200 है, जल्दी से करिए। दो सौ है, कॉलोनी में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? छः 4 10 3 13, न्यूनतम संख्या 200 है। 13 से 200 कभी कटेगा? नहीं कटेगा ना। 13 के 13 बचेगा 7, 13 पंचा 65, 13 छः 78, कम से कम हो जाएगा 208 यूनिट। अगर 200 है, 1 मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ कि 13 के 13 बचेगा 7, 70, 13 पंचा 65, 13 छः 78। अगर 13 इज इक्वल टू 208, न्यूनतम 200 है, तो मतलब यहाँ से अगर देखा जाए एक बराबर हम 16 निकाल सकते हैं। अगर एक बराबर 16 निकालेंगे, महिलाएं कितनी होंगी? तो महिलाओं की संख्या क्या है? तो महिलाओं की संख्या 4, हमको 13 चौक का ये चीज़ है, महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 16 चौका 64, 4 यूनिट बराबर, तो 4 यूनिट बराबर 16 चौका 64, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे डिस्कस कर लीजिए। एक व्यक्ति 128 रुपये प्रति बैग की दर से बैग बेचता है। यदि वह 20% का वहाँ पर प्रॉफिट पर बैग बेचेगा तो 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक व्यक्ति 128 रुपये प्रति बैग की दर से खरीदता है। अगर 128 की दर से खरीदा, 20% लाभ लेगा, 120/100, 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों इसको निकाल लीजिएगा। थोड़ा ये वाला वीडियो मैं बहुत जल्दीबाजी में बनाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि कोचिंग से आया और फटाफट मैं अभी तुरंत अनअकैडमी पे भी पढ़ाया और तुरंत यहाँ पे भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं कुछ गड़बड़ी होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि तुरंत अभी वीडियो आप लोगों को 7 बजे अपलोड भी करना है और दूसरा वीडियो 9:30 बजे भी दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।